हिजाब जो उडुपी में हिजाब का मामला है, मैं खुद वहाँ पे 4 तारीख को गया था। जाके 6 तारीख को मैं वहाँ पे मीटिंग करके वहाँ के लोकल के ज़िम्मेदार हज़रात को बुला के बात करके आया था। लेकिन वो चंद शरपसंद लोग जो हमारे भी कम्युनिटी में रहते हैं, उन लोगों की वजह से फैसला हो गया था, लेकिन फिर भी वो फिर टल गया है। सुनने में ऐसा आ रहा है कि वो लड़कियों की कॉलेज है। उसमें अखबार के हिसाब से जो मुझे पता चला और वहाँ के लोगों को इस तरफ से मालूम हुआ, कोई प्रॉब्लम वैसा ख़ास नहीं है, लेकिन फिर भी नेशनल इश्यू हो गया है हर जगह। अब मैं अभी पढ़ रहा था कि टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ा हेडलाइन बनाया हुआ है। तो चंद लेक्चरर्स का भी मैं स्टेटमेंट अभी देखा। उन्होंने बोला है कि कोई भी यूनिफ़ॉर्म आफ्टर एसएलसी के बाद कोई यूनिफ़ॉर्म की ज़रूरत नहीं रहती है। जो बच्चे जो ड्रेस पहनना चाहते हैं, वो पहन सकते हैं। हिजाब डालना, नहीं डालना वो उनकी मर्ज़ी है। उसमें वो प्रिंसिपल और वहाँ की ज़िम्मेदारान हज़रात का ये कहना है, सरकारी कॉलेज रहने के बावजूद भी प्रिंसिपल की ज़िम्मेदारी वो ठीक तरीके से नहीं निभाया है। अगर प्रिंसिपल वो बच्चों को रूम में बुलाकर, ऑफ़िस में बुलाकर वो समझा देता कि आप लोग पूरी लड़कियों की कॉलेज है, कॉलेज में अंदर आने तक आप हिजाब और इसमें पहन कर आओ, अंदर आने के बाद आप थोड़ा इसमें एहतियात बरतो बोल के बोला रहता तो मान भी सकते थे। वो बराबर करने का तरीका भी होता है। इसलिए मैं हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के 5 ज़िम्मेदार हज़रात को, जो मंगलूर के रहने वाले और आजू-बाजू उडुपी के डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, उनको मैं एक कमेटी बना के छोड़ा हूँ। वो लोग जाकर डीसी से और एसपी से मिलकर और वो प्रिंसिपल से मिलकर वहाँ की जो चला है वो हमारे निगाह पर लेके आएँगे विथ राइटिंग।